ईरान में हुकूमत तब्दील की जाएगी, अली खामनाई को हटाने का प्लान सामने आ गया। ट्रंप ने वाज़े ऐलान कर दिया। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, वो ऐलान तो रोज़ करते हैं, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बात किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बड़ा सख्त किस्म का ऐलान है। हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वो ऐलान करते रहे हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको वाइंड अप करे। वो ऐलान करते रहे हैं कि मिसाइल प्रोग्राम को जो है वो रोका जाए, ईरान को जो है उसको उसकी जो क़ुव्वत है उसको कम किया जाए। लेकिन पहली मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप ने अब से चंद घंटे पहले, क्योंकि वहाँ पे दिन और रात का हमारे साथ 12 घंटे का फ़र्क है, चंद घंटे कहेंगे हम पहले, जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि हम 47 साल से सिर्फ बातें करते रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़। हमने यानी 79 से लेकर आज तक हम ईरान के ख़िलाफ़ कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर सके। वक्त आ गया है कि हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए और इसके लिए लोग मौजूद हैं। ये बड़ा ही वाज़िया और बड़ा ही क्लियर पैगाम है जो मुज़ाकरात से पहले दे दिया लोग गया। मौजूद हैं, ये क्या बात हुई? ये बड़ी बात कौन है। से लोग मौजूद हैं? आपने यानी सही इसका मतलब पॉइंट है आउट किया। कि मुतबादिल क़यादत उन्होंने उसको तैयार करके रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों के ख्याल में जो सफ़वी ख़ानदान के चश्म चिराग हैं इस वक्त अली रज़ा, जो कि अमेरिका में ही मौजूद हैं, वो मुतबादिल क़ुव्वत हैं नहीं है। कोई हाँ, मुतबादिल अब प्लान मुतबादिल कुछ और क़ुव्वत है। देखें, ईरान के अंदर इस मौजूदा हुकूमत के अंदर भी, मैं किसी मुल्क के भाई अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, लेकिन कहीं पर भी कोई भी हुकूमत हो तो इसको, मैं ईरान को एक तरफ रख लेते हैं, हम आते हैं किसी जगह पे, किसी सिस्टम के अंदर बादशाही निज़ाम है लेट्स से, तो उसके अंदर सारे दरबार में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके ख्याल में कि उनका बादशाह गलत जो है हिकमत अमली पर है और हमें इसको दुरुस्त करना चाहिए। वो बोलें ना बोलें, उन पर कितनी बाहर की कुव्वतें काम करती हैं, कितने मीर जाफ़र और मीर सादक इसी चक्कर में। अब यानी मैं आप बड़ा वाज़ेह अल्फाज में ये कह रहे हैं कि गद्दार मौजूद होते हैं। मैं आपको कहता हूँ हर गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर हाँ गद्दार जी। मौजूद होते हैं। मैं सिर्फ एक को ना मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ ना मैं करूँगा, लेकिन आप ज़रा पिछले दिनों के तमाम ईरानी अखबारात उठाकर देखें, आपको एक वाज़िया फ़र्क नज़र आता है। कुछ लोग सर पे कफ़न बांधे हुए नज़र आते हैं और कुछ लोग मुज़ाकरात के हक़ में नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि अगर एटमी प्रोग्राम रोल बैक भी करना पड़ता है तो कर लिया जाए पाबंदियों की नरमी की सूरत में। यानी अमेरिका से कहा जाए कि हम रोल बैक करते हैं, तुम ये पाबंदियाँ नरम कर दो, कुछ पाबंदियाँ नरम कर दो हम पर, हम इसको रोल बैक करते हैं। ये होगी इब्तिदा। अब आपको समझ आएगा कि निकोलस मडोरो के बाद कैसे गवर्नमेंट बदली, उसके अंदर ही अपोजिशन जो मौजूद थी उसी को लाकर सामने बिठाया गया। एक ऐसी नोबल इनाम याफ्ता खातून जो है उसको सरबराह बनाया गया, लेकिन मामलात कैसे चलाए गए? वो मामलात अब कतर के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। वहाँ पर तेल की कंपनियाँ अमेरिकन आ गई हैं। ये मैं बार बार बात इसलिए करता हूँ आप लोगों को ज़हन नशीन रहे, अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, ना हटा है। बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं ये बात कहते रहे हैं कि अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है। इवन मैं आपको बताऊं, अमेरिका के अंदर से बहुत सारे थिंक टैंक्स ये बात कह रहे थे कि सुपर पावर का पीछे हटना उसकी शिकस्त होता है। मैं भी ये बात कहता रहा वो हूँ। तो बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं है। या तो वो टाइम गेन कर रहा है या मैंने कुछ टाइम गेन देखें, अब मंगल को जनेवा, स्ट्रेटजी थोड़ी सी तब्दील कर रहा है। उसने अटैक करना है, मंगल को जनेवा में हुकूमत उसने मुज़ाकरात तब्दील करनी है। मंगल को जनेवा में मुज़ाकरात होने थी। उसने अदील साहब क्या किया, उसने जलाल फोर्ड को मूव करा दिया बिल्कुल। कैरिबन से। एक और बड़ा बहरी बेड़ा मूव हो गया। कल ये मूव हुआ है जी, कल रात को, यानी हमारी या कल रात गुजरी है, उस रात के पहर उसको मूव कराया गया है। और ये अगले जुमे जब पहला या दूसरा रोज़ा होगा, ये ईरान के पानियों में होगा। बिल्कुल। ईरान के पानी से मुराद है ईरान के इर्द गिर्द के पानियों में मौजूद होगा। और उसके बाद जो है गेम इज़ ओवर इसको कहा जाएगा। और उसके बाद अब ये पैगाम मंगल से पहले यानी 3 दिन के बाद, आज हफ्ता इतवार पीर मंगल के रोज़ मुज़ाकरात जिनेवा में होने जा रहे हैं। और ये कहा गया कि 47 साल में हमने बातें की हैं, अब नहीं, अब हुकूमत चेंज करने का वक्त आ गया और लोग अंदर मौजूद हैं। और आमिर भाई, अगर ये कह रहे हैं कि अब हुकूमत तब्दील करने का वक्त आ गया, तो पिछले दिनों हमने एक स्टोरी की थी, मैंने उस पर आपसे बात की थी कि इन्होंने बिल्कुल टारगेट किया हुआ है अली खामनाई को और उनको नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। जैसे अली खामनेई को नुकसान इस तरह से नहीं पहुंचाया जा सकता जिस तरह से ये बयान किया जाता है कि उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा तो गवर्नमेंट टॉपल कर दी जाएगी। ये एक बड़ा ही मज़े की और दिलचस्प चीज़ है
कि इन्होंने वही प्लान जो कि वेनेज़ुएला में इख्तियार किया था, वही प्लान जो है ईरान पर भी लागू करना है। लेकिन उसके लिए जिस तरह से निकोलस मडोरो को उठाकर ले गए थे, मेरा नहीं ख्याल कि अली ख़ामनेई कोई ऐसी कमज़ोर शख्सियत है जिनके महल पर महल है और उस महल के अंदर जो है हेलीकॉप्टर उतरेंगे और ले जाएंगे। गो ये बात तो करीने क्यास नहीं है कि जितनी इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या रिएक्टर्स जिनको बोल रहे हैं हम, वो हैं या मिसाइल उनकी जो बैटरीज़ हैं जो कि इस वक्त गारों के अंदर मौजूद हैं, उन पर अचानक से मरीज़ उतारे जाएँ और मरीज़ उतार कर उन पर कब्ज़ा कर लिया जाए। ये एक फ़ाइट का मुझे प्लान उनका नज़र आता है, लेकिन अदरवाइज़ वो सिर्फ दबाव बढ़ाते चले जाएंगे। ये दबाव जो है ये ना सिर्फ ईरान पर है, मैं आपको बार बार ये बात सिर्फ इसलिए निशानदेही करता हूँ कि ये सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट तब्दील करने की बात नहीं है। ईरान एक इस वक्त वाहिद शील्ड है पूरे अरब की, पूरे खलीजी ममालिक की एक शील्ड है। इसको ना कतर समझता है, ना सऊदी अरब समझता है, ना कुवैत समझता है, ना इराक समझेगा। ईरान गया तो आप सब गए, आपका सबका तेल किसके कब्ज़े में होगा? आपकी LNG है, LPG, ये सब की सब जो है ये अमेरिका के, आपके तमाम वसाइल उसके कब्ज़े में होंगे, आपकी तजारत उसके कब्ज़े में होगी, आपका जो बहरा अरब है, जो आपका रेड सी है, ये उसके कब्ज़े में होगा। आपके बच्चों को अद्वियात खुराक जिसकी आदत आपने उनको डाल दी कि आप फ्रांस का पानी पिएंगे और आप फ़लाँ जगह की अद्वियात जो है इस्तेमाल करेंगे, फ़लाँ मुल्क से कपड़ा आएगा और रेशम बनकर तो आप पहनेंगे, आप उसके आदी हैं, वो आपका बंद कर दिया जाएगा। और दजाल क्या करेगा? जिसको चाहेगा रोटी देगा, जिसको चाहे रोटी नहीं देगा। यार आप हदीस में से निकले यार, आए बाहर आए। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, बिल्कुल नज़र आ रही हैं। तो आपके ख्याल से दुनिया के दो बड़े बेरी बेड़े, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जेराल्ड जो है एस फोर्ड, इसके बारे में हमने बड़ी बातें की। 20 साल तक रह सकता है जी इब्राहिम लिंकन बग़ैर किसी रसद के, और 50 साल तक रह सकता है जेराल्ड, आधी सदी अगर वो चाहेगा तो गुजारेगा। और मेरा अपना, ये मेरी अपनी भाई थ्योरी है, मैं कोई वो नहीं प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ, इस दुनिया की मुद्दत ही 50 साल रहेगी। ये आपकी प्रेडिक्शन है? मेरे प्रेडिक्शन कह लें, मेरा इसको गलत फहमी कह लें, मेरे दिमाग की इफ्तरा कर लें। वांगा है वो, उनकी पेश गोइयाँ अक्सर हम जो है ना वो उसके बारे में अपने नाज़रीन को बताते हैं कि उन्होंने क्या पेश गोइयाँ। बाबा अमर वांगा आ गया, तो बाबा अमर वांगा आ गया। तो बाबा वांगा की कुछ पेश गोइयाँ हम ना अक्सर आपको बताते रहते हैं कि 2026 में क्या होने वाला है या 2025 में क्या होने वाला था। तो अब आमिर वांगा ये जो है 50-60 साल का एरा जो इस दुनिया का रह गया है, ये उसके लिए काफ़ी जहाज़ है। मुझे सिर्फ जेराल्ड एक्सपोर्ट पे इस वक्त बात करनी है, मुझे डॉलर के पीछे बनी आंख पर बात नहीं करनी है जो जाली आंख है, और उस पर पिरामिड्स की बात नहीं करनी है। वो एक और ही दुनिया है और एक और मौजू है जिस पर किसी ज़माने में बात अगर हुई तो बड़े आराम से बैठकर बात करेंगे, वो एक लंबी बात है, वो ये 7-8 मिनट में होगी नहीं। लेकिन आप ये देख लें कि वो आपके पानियों पर आकर इस शील्ड को ख़त्म करने के लिए आया है जिसका नाम ईरान है, और ये ईरान को ख़त्म करके दम लेगा और यहाँ पर गवर्नमेंट टॉपल की जाएगी और उसके बाद एक ऐसी हुकूमत, कठपुतली हुकूमत बनाई जाएगी जो ना सिर्फ ईरान के मामला में जो है अमेरिका की मुदाखलत करेगी, बल्कि मिडल ईस्ट में जितने भी ममालिक इस वक्त अमेरिका के हैं, वो जब अमेरिका के मुनोने मिन्नत हो जाएंगे तो ईरान उनको उस वक्त अमेरिका को सपोर्ट कर रहा होगा। ये वो नक्शा या प्लान है जो डोनाल्ड ट्रंप बना चुके हैं और उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात अमान में हुए या जिनेवा में हुए, ये कौम मुत्तहिदा के अंदर भी होंगे, तो अब वो ईरान से पीछे हटने वाला नहीं है। इसके लिए हमें जंग करना होगी और जंग जो है वो होना नागुज़ीर नज़र आती है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।